हेलो। हाँ जावेद भाई प्लीज एक बार लास्ट बार ये सेट सुन लो मेरा। नहीं पुराना कुछ नहीं है इसमें, पुराना कुछ नहीं। बहुत दिनों से लिख रहा हूँ इससे, बहुत दिनों से मेरी जिंदगी पे याद आ रहे थे। प्लीज मतलब बहुत टाइम दिया मैंने इस सेट को, एक बार सुन लो, बस एक बार। आप नाम सुन लो, नाम कैची लगेगा ना आपको, आपको अच्छा लगेगा, मैं सच बता रहा हूँ। सच्चाई झूठ दोनों है इसमें। नाम क्या है? हाँ तो इस सेट का नाम ये है, टुक माई फर्स्ट ब्रेथ नेकेड, विल टेक माई लास्ट ब्रेथ नेकेड। हाँ हिंदी में बेटर साउंड करेगा, पहली सांस नंगी आखिरी सांस भी नंगी। सुनाओ अब, सुनाओ। चूतिया, मादर चोद, छक्का, 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 ये सब लिखते थे मेरे दोस्त रिशर्ट के पीछे। वो भी अलग अलग लैंग्वेज में, मतलब छक्का भी है जो 3 अलग लैंग्वेज है। डेडिकेशन देख रहे हो आप, इतना डेडिकेशन तो मेरे घर वालों ने मेरा नाम रखने में नहीं रखा होगा। जब मैं खुश होता हूँ ना तो मैं बहुत नाचता हूँ, बहुत जी भर के। बस मन था आप लोग को बताने का। अब ये सुनिए ये सब शुरू कैसे हो। सेकेंड ईयर कॉलेज था मेरा, एग्ज़ाम्स हुए और मैं पास हो गया। तो मैंने अपने घर वालों से जाके कहा कि मेरे को स्टैंड अप करनी है। उन्हें मेरी तरफ देखा और बोला कि ये कुछ नहीं उम्र स्टैंड अप की, कभी खड़े होने की, अब सोचना भी तुम्हारे सामने, हमारे सामने खड़े कुछ बोला। तो मैंने कहा ठीक है मैं बैठ के स्टैंड अप कर लूँगा, मेरे को कोई इशू नहीं है भाई, ठीक है। तो भाई मेरे को फिर मटेरियल ढूंढना था स्टैंड अप के लिए। तो मैंने सोचा, फिर मैंने देखा कि बहन जो पति पत्नी के रंडी रोने पे हर कोई कुछ ना कुछ बोल चुका है, मगर पति पति के रंडी रोने पे किसी ने कुछ भी नहीं कहा था। मतलब वो पूरा एरिया ही ब्लैक था। तो मैंने कहा इस चीज़ में लिखते हैं, दिस कुड बी माई वे इन, इस चीज़ में डेल्व करते हैं, शायद कुछ इंटरेस्टिंग निकले, क्योंकि वो लोग भी इंटरेस्टिंग होते हैं। तो मैंने मजाक मजाक में अपने दोस्तों से जाके कह दिया कि भाई मैं गे हूँ। मजाक में कहा था और मेरे दोस्त भाई मुझसे दूर भागने लगे, इसके साथ बैठेंगे नहीं। मतलब कि मैंने मजाक में कहा था, पता नहीं टेक इट सीरियसली, पता नहीं कोई मेरा मादर जो दोस्त मेरे घर वालों से जाके बुलाया कि मैं गे हूँ, जबकि मैं हूँ भी नहीं। और फिर मेरे घर वालों ने मुझे जो जो पीटा है, क्या बताऊँ आपको, मैं बहुत मारा, मतलब पर नहीं ओके था, थोड़ा पिटना भी सही रहता है। फिर कहते हैं कि मैं जो स्टैंड अप छोड़ दो, स्टैंड अप जैसी चीज़ों से गे बन गए, जबकि मैं कोई हूँ भी नहीं। मैं उन्हें समझा रहा हूँ कि मैंने मजाक में कहा था, मानने को तैयार ही नहीं। वो कहते हैं कि ये सब छोड़ दो। तो मैंने पूछा क्या स्टैंड अप की यार ये गे होना? तो वो कहते स्टैंड अप करना छोड़ दो। मैंने कहा स्टैंड अप तो मम्मी पापा मेरा चॉइस है, मैं वो कैसे छोड़ सकता हूँ? तो कहते हैं कि मत कि नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा स्टैंड अप चॉइस है मेरा, मैं गे होना कहाँ चॉइस, तो मजाक में हूँ मैं। तो मेरे मम्मी पापा ने मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनी। और उसके बाद मैं जाना बंद कर दिया। मैं 5 मिनट के लिए कहीं बाहर जाऊँगा तो ऐसा सोचते थे कि किसी अपने लौंडे दोस्त को छोड़ाऊंगा मैं। अरे भाई 5 मिनट के लिए बाहर में हो जाएगा, लंड लेके तो घूमता नहीं हूँ, कहीं भी कहीं डालाऊंगा मैं छेद में लंड, जबकि लौंडे में छेद भी नहीं होते। वो सिर्फ मेरे को कॉलेज जाने देते थे, कॉलेज से वापस आने देते थे। मैं कहा चलो ओके, लाइफ में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। मैं थोड़ा डिप्रेस फील होने लगा। मैं सोचा कि अपने आप को जीने की वजह से उजागर करता हूँ कि जीना क्यों चाहिए मुझे जीना भी तो चाहिए ना, जीना भी मेरा हक है। तो मैं वजह ढूंढने लगा जीने की, मुझे क्यों जीना चाहिए ज़िंदगी में, क्या वजह है ऐसी मुझे जीना चाहिए। और फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, सही से सोना शुरू कर दिया, स्टैंड अप लिखना शुरू कर दिया, और लाइफ नॉर्मल चलने लगी दोबारा। फिर मैं कहा और ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें मैं और चेरिश करने लगा कि जीना अपने को चाहिए, बहुत जीना चाहिए अपने। जैसे कोई भी छोटी चीज़ होती थी तो वो मुझे और मतलब पहले वो मुझे ट्रिगर करती थी, पर मुझे मज़ा आने लगा था। मतलब मेरे को अच्छा लगता था यार ये छोटी चीज़ से मैं जीता हूँ। जैसे अगर खाना 5 मिनट लेट हो गया तो मैं गुस्सा नहीं होता था। मैं सोचने लगा कि लेट होने में भी कुछ बुरा नहीं है, मज़ा है इसमें ज़िंदगी के। गीज़र में गर्म पानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं, मैं ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। चाय गर्म नहीं है, अरे कोई
ठंडी चाय पी के ज़िंदगी काम चलाएंगे, ठंडी चाय पी के भी तो ज़िंदगी जी जा सकती है। हर मोमेंट मेरे को और ज़िंदगी में मज़े देने लगा, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे और ज़िंदगी जीनी चाहिए, और ज़िंदगी जीनी चाहिए। ज़िंदगी इतनी जीनी चाहिए कि ज़िंदगी मेरे अंदर बची ना ज़्यादा, इतनी ज़िंदगी। तो मैंने दारू पीना शुरू कर दिया। तो दारू पीने का जो मज़ा था, धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा पीता था, सुबह थोड़ी, शाम थोड़ी, दिन में थोड़ी, और जो झूम के जो मैं रहता था उसका मज़ा ही अलग था। बैक टू द पॉइंट है ना। बहुत फास्ट हो, टाइम ना लगे, मतलब मैं मरना भी वैसे चाहता हूँ जैसे मैं पैदा हुआ था, नंगा, चेहरे पे मुस्कान के साथ। पर धीमे नहीं मरना चाहता, तेज में ही मजा है जिंदगी का। नंगा मरना चाहता हूँ। क्या बोला आपने? क्या सब झूठ लग रहा है आपको? भोसड़ी के यही सच है। झूठ मत बोल इसको, झूठ नहीं है, यही सच है जो होना चाहिए और जो है। तो चाहे जितना कह ले, बहनचोद इस पूरे सेट को तू कह दे बेकार है, डिनाई कर दे भोसड़ी की ये स्टैंड अप बन के रहेगा जो मैंने भी कहा है, जो पूरा सीन जो मैंने कहा है पूरा स्टैंड अप बन के रहेगा। और तू चाहे जितना कह ले ये पूरा स्टैंड अप बन के रहेगा, मैं तेरे को बुलाऊंगा भोसड़ी के, तुझे वहीं मार दूंगा, वहीं जो साल से देख रहा हूँ, जब देखो रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, वहीं आगे जो मारूंगा तुझे वहीं स्टैंड अप पे बुलाऊंगा, भैंचो तुझे सबको भैंचो। फोन काट। सही है भैंचो, मुझे तो मरना ही नहीं चाहिए ना। सही है, मेरे पूरे कॉन्सेप्ट को वो सही कर देगा। जो मरना ही नहीं चाहिए ना। सही है। जो मेरी लोगों ने माँ चोदी ना, भैंचो मेंटल अब्यूज किया है। जो बनेगा जो फिजिकल अब्यूज माँ चोद दूंगा मैं। फिजिकल अब्यूज जो डिसीजन तो खत्म ही, मेरे को मम्मी जरूरत ही नहीं ना। बोलूँगा मम्मी के अब मरने का टाइम खत्म, दूसरों को मारने का टाइम शुरू। देखता हूँ भोसड़ी वाले कैसे बचेंगे। सबको अपने स्टैंड अप के साइड पे बुलाऊंगा, फिर सबको ढूंढूंगा नंगा करके। कौन किसको बुला सकते स्टैंड अप किसको? हार्ट चोदों की तो कमी है नहीं दुनिया में। कौन जब भैंचो दिमाग में नाम भरे होने चाहिए, तब भैंचो दिमाग में कोई नाम ही नहीं है। इमेजिन कर, ठीक है, तू इमेजिन कर, तेरा स्टैंड अप का सेट है, तू लोगों को इनवाइट्स भेजता है, और जितने लोग उस इनवाइट से आते हैं तू उन सबको नंगा करके मारता है। तो तू किस किस को बुलाएगा? आज तक तेरी जितनों ने मारी है तू उन सबको बुलाएगा। और ऐसा नहीं है कि सबको एक गोली मार के निपटा देगा। जिसने तेरी जितनी गांड मारी है उस हिसाब से उसमें उतनी गोलियां पड़ेंगी। जिसने ज़्यादा मारी है उसमें ज़्यादा गोलियां, जिसने कम उसमें कम। मैक्सिमम 10 गोलियां, मिनिमम 1। ये तेरा स्केल है 1 to 10। तो कौन कौन से नाम होंगे?
कौन कौन से नाम होंगे? लकी। लकी मादर चोर ने भोसड़ी के मुझे मेरे बर्थडे पे डिटेल्स दिए थे ना, जिसको तो 10 में से 8 गोलियां मिलेंगी। और कौन? और रिशु जो मेरी टी शर्ट के पीछे लिखा था छक्का हो। भोसड़ी की तेरी भी गाड़ भरने वाली है, अब तू देख। 2 गोलियां पड़ेंगी भोसड़ी के तेरे अंदर, एक तो भैंचो सीधे सर पे, एक भैंचो लंड पे। भैंचो निकी ने चूतिए क्या लिखा था ब्लैक बोर्ड पे कि मैं छक्का हूँ। भोसड़ी के तेरे को तो ना मैं 3 गोलियां मारूंगा, एक भैंचो सर पे, एक लंड पर, गांड पे। तो देख तेरे को जिंदगी के मजे ना दिला दूं। भोसड़ी के मितुल 10 में से 10। और भैंचो कौन थी? 3 बहन की लोनियां, जोत, गोयल, शर्मा और वर्मा, तीनों को बहन की लोड़ियों को 10-10। आकाश 3 आउट ऑफ 10, साहिल 4 आउट ऑफ 10, चिराग 4 आउट ऑफ 10। और बहन जोत बचे मेरे गेस्ट ऑफ ऑनर्स 2 लोग, जिनको मैं लास्ट में मारूंगा, सबसे लास्ट में, सिर्फ 2 लोग, मम्मी और पापा। सवाल ये नहीं है कि इन लोग को 10 में से गोलियां कितनी पड़ेंगी, सवाल ये है मैगजीन में टोटल। ये देखो मारा था मैं आप लोगों ने नंगा करके, अब आपका टाइम है, अब आप बहनचोद पिटोगे। और जब गांड में गोलियां पड़ेंगी ना, जब गांड छलनी होगी, तब आएगा मजा। नंगे मरोगे जैसे मुझे मारा था। मेरा आंसू बहुत बह लिया, अब आपका खून बहने का वक्त है। मेरी 14 स्टैंड अप होते हैं ना, वो साले माइक ड्रॉप करते हैं। मैं बहनचोद अपने मम्मी पापा की लाशें ड्रॉप करूंगा। बीट करके दिखाओ, ग्रेटेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन एवर। मम्मी पापा, अब जब फेसबुक पे मैं टैग करवाऊंगा ना आप लोगों को, मम्मी पापा डेड विद 48 अदर्स, तब मजा आएगा आप लोगों को। बहनचोद, मैं सोचता था कि गांधी से लेके हिटलर तक का रास्ता बहुत बड़ा होता और बहुत लंबा सफर है। नहीं, बहुत छोटा सफर है। बस आदमी को इतना धक्का दे दो, धक्का दे दो, धक्का दे दो, धक्का दे दो कि वो बदले में आपको धक्का ना दे, बदले में सीधे आपको उड़ा दे। बहनचोद, ये मेरे साथ हो रहा है, मैं सीधे उड़ाऊंगा। बहुत देख लिया। और बहनचोद नंगे मरोगे तुम सब। नंगे, बॉर्न नेकेड, डाई नेकेड। पूरी मेरी थ्योरी सही कर देगा ये। जैसे आए थे वैसे ही जाओगे। और जब बहनचोद सब मर रहे होंगे, जब आप भी मर रहे होगे, तो आप एक ही चीज सोचोगे, सिर्फ एक ही चीज, कि इसको पैदा ही क्यों किया। और तब आपको समझ में आएगा कि इसको पैदा करके हमने अपनी खुद की कब्र खोद दी थी, क्योंकि आप लोगों ने खोद दी है।